उसके पैरों के निशान नीचे पड़ी धूल में साफ दिख रहे थे। स्नेहा भी उसके पीछे भागती है। वो घर के अंदर जाता है। पैरों के निशान देखकर लग रहा था कि वो एक बच्चा था। तभी त्रिशा की बात याद आती है कि वो उसका दोस्त जो उसको मिलने आता है। अब स्नेहा घर के अंदर थी। निशान अब ऊपर छत की तरफ गए थे। वो ऊपर भागती है। तभी कुछ एकदम ठंडा हवा का झोंका उसको छू कर जाता है और उसके बाद वो बच्चा उसको सीढ़ियों के नीचे दिखता है तो वो उसको झुक कर देखती है। वो बहुत ही डरावना था। एक बाजू से जला हुआ और आंखों से खून गिर रहा था। स्नेहा बहुत डर गई, लेकिन कुछ करती उसको बहुत जोर का धक्का लगता है और वो सीधा सीढ़ी से जमीन पर आ गिरती है। सर से खून निकालकर वो वहीं मर जाती हैं। ये सब चीजों से बेखबर मंदार त्रिशा को आइसक्रीम दिलाकर पूछता है, त्रिशा, मुझे बताओ, तुम जिस दोस्त की बात करती हो वो दोस्त आज तुम्हारे साथ नहीं आया? क्या उसको आइसक्रीम नहीं पसंद? नहीं पापा, उसको तो आज खून पीने का मन हो रहा था, इसलिए वो आज घर में ही रुक गया। त्रिशा ने जैसे ही ऐसा कहा, मंदार के जैसे होश ही उड़ गए। उसको स्नेहा की चिंता होने लगती है। वो त्रिशा को गाड़ी में बिठाकर अपना आइसक्रीम फेंक देता है। गाड़ी चालू कर घर के लिए भागता है। घर आते ही देखते हैं कि घर का सामने का दरवाजा खुला हुआ है और बाहर कोई नहीं है। मंदार भागते हुए अंदर गया तो देखा तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वो थर-थरा रहा था। सामने स्नेहा खून में लिपटी पड़ी है। मंदार एम्बुलेंस को फोन लगाता है और सभी दवाखाने भागते हैं। ऑपरेशन रूम में जाते ही डॉक्टर बाहर आकर मंदार को कहते हैं, सॉरी, ये पहले ही मर चुकी हैं। उनकी मौत तो लगभग 2 घंटे पहले ही हो चुके हैं। मंदार एकदम टूट सा जाता है। अभी लड़की की तबीयत के सवाल उसके दिमाग में थे कि उसको अपनी बीवी की मौत ने पूरा हिलाकर रख दिया। उसकी मौत के 3 दिन बाद भी मंदार उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। त्रिशा भी कुछ नहीं खाती थी। तभी शर्मा जी आते हैं। कुछ बातें होने के बाद शर्मा जी कुछ बताना चालू करते हैं। सुनो मंदार, तुम शायद मानते नहीं, लेकिन त्रिशा की हालत बहुत खराब है। मैंने बताया नहीं, लेकिन जिस दिन भाभी की मौत हुई उस दिन वो हमारे घर थी। तुम सब क्रियाकर्म में थे। यहां त्रिशा ने मेरी लड़की को हाथ पर काटा। काफी खून निकला और टांके भी लगे उसको। मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उसको पूछा तो त्रिशा ने साफ मना किया और कहा कि उसके दोस्त को त्रिशा का किसी और के साथ खेलना पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने ये किया। मंदार, मेरी सुनो तो, अब डॉक्टर तो तुम कर रहे हो, लेकिन एक आदमी है जिसको मैं जनता हूं जो ये ना समझने वाली चीजें कर लेता है। तुम कहो तो मैं बुलाऊं? शर्मा जी की बीवी भी मंदार को यही दोहराती हैं। मंदार अब राजी हो जाता है। निकोलस नाम था उनका। वो एक चर्च में प्रीस्ट थे। घर में आते ही उनको ये बात तो पक्की हो गई कि घर में कुछ तो है जो बहुत ही बुरी आत्मा है और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक और डरावने हैं। उन्होंने सब बात समझ ली और फिर त्रिशा से मिलने उसकी रूम में जाने लगे। त्रिशा अंदर सो रही थी। उन्होंने जैसे उसका दरवाजा खोला, एक बच्चा जो पूरा जला हुआ था उसका गला दबाकर दीवार के ऊपर घसीट रहा था। उसको फांसी लग रही थी। सब लोग डर गए, लेकिन निकोलस ने अपने गले से भगवान का क्रॉस निकाला और उसके सामने किया। वैसे ही उसने त्रिशा को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। आज सब ने उस लड़के को देख लिया था और अब त्रिशा की सब बातें समझ आने लगी, जो कि सभी सही थी। निकोलस ने अब ये तो समझा कि कोई साया है यहां जो बहुत डरावना है, लेकिन उसको क्या चाहिए ये समझ नहीं आया। वो ढूंढने के लिए उसने इस घर की सारी चीजें देखना चालू किया। वो देखना चाहता था कि ये जो सिक्के हैं वो आ कहां से रहे हैं, क्योंकि अभी जब त्रिशा के रूम में ये सब घटना हुई थी तो वहां सिक्के पड़े हुए थे। हो ना हो कुछ तो रिश्ता था इन सिक्कों का और उस बच्चे का है। पूरा दिन और आधी रात जागकर ढूंढने के बाद सब लोग घर के पीछे बने उस रूम में जाते हैं। रात के कुछ 1:30 बज रहा था। सब लोग साथ में मिलकर उस पीछे वाली रूम में जाने के लिए आते हैं। निकोलस सबसे आगे था। उस रूम में बिजली थी, लेकिन कोई बल्ब नहीं था। अंधेरे में निकोलस ने टॉर्च से रूम के अंदर देखने की कोशिश की। सब कुछ शांत था। वो सब अंदर गए, लेकिन जब निकोलस को वो अलमारी दिखाती है वो उसकी तरफ बढ़ता है
और जैसे ही उस अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, उसकी नजर अलमारी के ऊपर जाती है। वैसे ही माय गॉड, वो जला हुआ बच्चा उसके ऊपर कूद जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। निकोलस भी डर जाता है, लेकिन जल्दी होश में आकर अपने हाथ में रखा क्रॉस सामने धर देता है। वो जला हुआ बच्चा चिल्लाते रोते हुए वहां से गायब हो जाता है। इस बात से यह पता चला कि उसको वश में लाया जा सकता है। थोड़ा संभलने के बाद वहां उनको वही बक्सा मिलता है जो त्रिशा की मां को यानी स्नेहा को मिला था। वो बक्सा खोलते ही बड़ी अजीब सी कपकपी महसूस हुई थी निकोलस को। वहां और भी सिक्के थे। अब समझ आया कि ये यहां से आए थे। यह सब देखकर निकोलस ने मंदार से कहा, यह घर आपका है क्या? ये बक्सा और ये अलमारी यहां कहां से आई? हमें यह सब जल्दी पता करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने त्रिशा के साथ जो होते हुए देखा, इसका मतलब कि वो बच्चा त्रिशा से खेलने नहीं, उसकी जान के पीछे पड़ा है। सुबह होते ही मंदार ने घर जिस एजेंट ने दिलाया था उसको फोन किया। उसने उस घर के पुराने ओनर का नाम और नंबर दिया। उनको जैसे ही फोन किया, सब बातें पता चली। जो ओनर थे उनको ये कहानी उनके दादा ने बताई थी। ये अलमारी और बक्सा काफी साल पुराना था, लगभग 100 साल पुराना। एक जमींदार खुदाई कर रहा था खजाने के लिए। उसके लिए एक डायन ने बच्चों की बलि मांगी थी। उस डायन ने 3 बच्चों की बलि मांगी थी। एक बलि देकर हो गया था, दूसरी बलि देनी थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं मिला। इसलिए डायन ने उसी जमींदार के बच्चे की बलि मांगी। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर धन की चाहत में उसने हां कहा। लेकिन यह बात गांव वालों को न जाने कहां से पता चली। जब बलि देने की बारी आई, तब सभी गांव वाले मशाल लेकर वह पहुंच गए। उन्होंने उस डायन को जलाना चाहा, लेकिन उसको काला जादू आता था। वो काले जादू की बहुत बड़ी साधक थी। वो धन कमाना तो एक बहाना था, वो बच्चों की बलि से अपनी काले जादू की ताकत बढ़ाना चाहती थी। जैसे ही वो मरने लगी, उसकी काली रूह उस जमींदार के बच्चे में चली गई। तो लोगों ने उस बच्चे को भी जलाना चाहा, लेकिन ऐसे हो ना सका और वो बच्चा बिना जले रह गया। उस बच्चे को इन्हीं सिक्कों के साथ दफन कर दिया गया। इस तरह वो धन जो मिला था वो शापित हो गया। वो शापित सिक्के सालों तक जमीन में गड़े रहने के बाद भी वो शाप उन पे रह गया था, लेकिन उस डायन की रूह तो उस बच्चे में रह गई। और जैसे ही उस जमीन पर कुछ सालों बाद घर के पुराने मालिक ने काम चालू किया, तो ये बक्सा मिल गया जिनमें वो शापित सिक्के थे। उन्होंने इसको छुपाना चाहा। कुछ दिन के बाद वो खुद पागल से हो गए और कहते हैं कि उनको भी बच्चा दिखता था। बाद में वो सब ये घर छोड़कर चले गए, लेकिन अब वो डायन वापस आ गई हैं और उसको अपना 3 रबली चाहिए, इसलिए वो त्रिशा के पीछे पड़ी हैं। ये सब बातें समझ आने के बाद अब निकोलस कोई गलती नहीं करना चाहता था। इधर देखा तो त्रिशा अब सिर्फ जिंदा लाश बन चुकी थी और जमीन पर गिर चुकी थी। निकोलस ने अपनी बैग में से पवित्र जल निकाला और उसके गले का क्रॉस हाथ में लेकर कुछ बोलने लगा। उसने पवित्र जल उस शापित सिक्कों पर और उस अलमारी पे डाला। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो बच्चा सबको दिखने लगा। वो भाग रहा था यहां वहां। अब उसका आवाज बहुत ही भयानक लग रहा था। वो अब खुद जलने लगा था और वो शापित सिक्के भी एक एक करके मिट्टी हो रहे थे। वो डायन जो बच्चे में थी अब जलकर राख हो चुकी थी और वो सिक्के भी। अब त्रिशा को भी होश आ रहा था। वो उठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने पापा को देखकर भागकर लिपट गई। निकोलस का काम पूरा हुआ था। उसने उस डायन को मुक्त किया और त्रिशा को नई जिंदगी मिली। लेकिन ये सब में त्रिशा को मां की जुदाई सहनी पड़ने वाली थी। निकोलस ने जाते हुए त्रिशा से पूछा, मुझसे दोस्ती करोगी त्रिशा? लेकिन मैं सिक्का नहीं दूंगा, आइसक्रीम और चॉकलेट दूंगा, चलेगा? त्रिशा सिर्फ मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करो और आगे से आगे शेयर करो। प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज प्लीज प्लीज।